तो हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिक्स टूल होता है मशीन लर्निंग के अंदर, जो कि हमारे मॉडल को ट्रेन करने में एंड उसका रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करने के काम आता है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में। अब जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड b नॉट एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट है। तो अब जो है हम उसका कोड देखेंगे। तो सबसे पहले हम numpy को इंपोर्ट करेंगे। अब numpy क्या करता है, हमारे कैलकुलेशंस के काम आता है। उसके बाद जो हम pandas को इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमारे डेटा एनालिसिस एंड डेटा सेट्स को हैंडल करने के काम आता है। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे किसी भी ग्राफ को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद हम sklearn में से डेटा सेट्स में से आइरिस नाम का डेटा सेट्स को लाएंगे। उसके बाद हम sklearn में से मॉडल सेलेक्ट में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेकर आएंगे। उसके बाद हम sklearn डॉट मेट्रिक्स से हम इंपोर्ट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। और हम एक चीज़ भूल गए, वो है sklearn डॉट लीनियर मॉडल। इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे हमारे लीनियर रिग्रेशन को। नेक्स्ट जो है, हम हमारे आइरिस डेटा सेट को एक आइरिस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद हम एक df नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम pandas का यूज़ करके एक डेटा फ्रेम को बनाएंगे जिसमें एक तरफ हमारे आइरिस का डेटा होगा एंड कॉलम्स में उसके फीचर्स के नाम लिखे होंगे। तो अगर हम यहाँ पर df को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास रोज में जो है एक तरफ हमारे आइरिस का डेटा सेट्स आ जाएगा एंड कॉलम्स में हमें उसके फीचर्स के नाम आ जाएंगे, जैसे कि पेटल लेंथ हो गया, पेटल विड्थ हो गया, सेपल लेंथ हो गया एंड सेपल विड्थ हो गया। अगर हम यहाँ पे df डॉट हेड करते हैं तो हमें हमारे पहले 5 जो डेटाज है वो हमारे पास आ जाएंगे। एंड सिमिलरली अगर हम df डॉट टेल करते हैं तो हमारे पास हमारे लास्ट के 5 डेटा सेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट जो है हमारा 149 है एंड जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे 0 है। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास टोटल 150 डेटा दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करना चाहिए था, या फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स वेरिएबल के अंदर हम हमारे
आइरिस के डेटा को स्टोर कर देंगे एंड एक y नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम आइरिस डॉट टारगेट। अब आइरिस डॉट टारगेट का ये मतलब है कि हम कौन कौन से फ्लावर्स का यूज़ कर रहे हैं उनका नाम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x को ट्रेन करेंगे एंड x को टेस्ट करेंगे एंड y को ट्रेन करेंगे एंड y को टेस्ट करेंगे। एंड हम रैंडम स्टेट 42 कर देते हैं एंड शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया तो इसे हम 0.2 कर देते हैं। नेक्स्ट हम एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम हमारे लीनियर रिग्रेशन को स्टोर कर देते हैं एंड उसके बाद हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एंड हम सिंपली से रन कर देंगे तो हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेन होके आ जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच।